नमस्कार। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सकुशल होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के +2 क्लास का जो लेसन आपका चल रहा है, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, कांग्रेस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसमें कल इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताए थे कि किस तरह से आज़ादी के बाद कौन सी सरकार बनी, किसने हमारा नेतृत्व किया, किसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाया, उसके बाद कौन कौन से घटनाक्रम हुए, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। आज हम आपको दो महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी के जो महत्वपूर्ण जो लीडर है, उन दो महत्वपूर्ण लीडर्स का इंट्रोडक्शन आपको हम कराएंगे। उनमें से पहले जो लीडर थे वो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और दूसरे इंदिरा गांधी के बारे में हम आपको परिचय कराएंगे, जो कांग्रेस के मुख्य लीडर थे। आज लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या थे, किस तरह से वो देश के लिए उसने किस तरह से सेवा की, उसके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सुनिए कि लाल बहादुर शास्त्री वाज ए फ्रीडम फाइटर। लाल बहादुर शास्त्री एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे एंड पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वर्क एज ए जनरल सेक्रेटरी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उसने सबसे पहले कांग्रेस की जो सेवा की थी वो एक महासचिव के पद पर रहते हुए की थी एंड लेटर बिकेम ए मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर वो मंत्री बने। सब्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप ही वाज मेड ए मिनिस्टर इन नेहरू सेंट्रल गवर्नमेंट। जब उत्तर प्रदेश के अंदर वो मिनिस्टर बने, उसके बाद नेहरू की सरकार के अंदर उसको मंत्री पद मिला फ्रॉम 1951 टू 1956, मतलब 1951 से लेकर 1956 तक नेहरू सरकार के अंदर वो मंत्री पद पर रहे। दो ही रिजाइन ऑन मोरल ग्राउंड्स एज द रेलवे मिनिस्टर आफ्टर रेलवे एक्सीडेंट। उसके कार्यकाल, वो एक रेलवे मिनिस्टर थे, उसके कार्यकाल के अंदर एक रेल दुर्घटना हो गई थी और रेल दुर्घटना होने के कारण से उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया आफ्टर नेहरूज डेथ। लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद ही बिकेम इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर इन 1964। लाल बहादुर शास्त्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 के अंदर देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने एंड लीड इंडिया टू विक्ट्री इन द वार ऑफ 1965 विद पाकिस्तान। जब 1965 में उसके पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया, तो उसके नेतृत्व में भारत को जीत मिली, पाकिस्तान को हराया। ही आल्सो कॉइन्ड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, और उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे इन 1966। लाल बहादुर शास्त्री 1966 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट। जब वो ताशकंद एग्रीमेंट किया, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और उसी रात को 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो ये जीवन परिचय लाल बहादुर शास्त्री का था। वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने वो भारत के 1964 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और यूपी गवर्नमेंट में भी वो मंत्री रहे। नेहरू की गवर्नमेंट के अंदर उसको मंत्री पद मिला, लेकिन रेलवे दुर्घटना होने का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर जब बहुत ज़्यादा उसके पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा हो रहा था, तो आर्थिक संकट को पैदा करने के लिए उसने एक स्लोगन दिया था, ताकि जो समस्याएं उसके पीरियड में आ रही थी
उन समस्याओं को दूर किया जाए। और उसने एक महत्वपूर्ण स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। तो ये जीवन परिचय लाल बहादुर शास्त्री का था। अब हम जो आपको जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी का बताएंगे। अब हम आपको इंदिरा गांधी के बारे में परिचय कराएंगे कि इंदिरा गांधी क्या थी, किस तरह से वो राजनीति में आई और किस उसके पीरियड में उसने क्या क्या वर्क किए, उसके बारे में हम आपको अब बता रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सभी को पता है कि इंदिरा गांधी किसकी लड़की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी, पुत्री थी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। शी हैड पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंट मूवमेंट एज यूथ। एक युवा के रूप में इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। वर्कर विद इन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक युवा वर्कर्स के रूप में उसने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें पार्टिसिपेट किया। शी वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1958। 1958 के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष पद के रूप में उसका चयन हुआ। 1958 के अंदर उसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, एंड वाज लेटर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर इन 1964। और 1964 के अंदर उसको शास्त्री की जो गवर्नमेंट थी, शास्त्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 1964 को उसको एक मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 1966 के अंदर 11 जनवरी 1966 को, तो उसको क्या किया गया, सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री बनी एंड सब्सिक्वेंटली वॉन द इलेक्शन, और लगातार उसने 1967, 1971 और 1980 के इलेक्शन जीते। शी हैज बीन क्रेडिटेड विद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब देखिए उसके पीरियड के अंदर उसने कौन कौन से कार्य किए। उसने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया बैंकों को, उसको क्रेडिट जाता है। इंदिरा गांधी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्रेडिट जाता है, उसने किया। एंड एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, और जो प्रीवी पर्स था उसकी समाप्ति। ये प्रीवी पर्स क्या होता है, प्रीवी पर्स जब हमारे देश के अंदर रियासतें थी, जब रियासतों का विलय हुआ तो उस समय रियासतों के जो राजा थे उनको ये छूट दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी कि यदि वो भारत के अंदर विलय करेंगे, अपने राज्य का भारत के अंदर विलय कर देंगे तो उसको कुछ वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, उनको रियायतें दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और उन रियायतों के आधार पर, वो रियायतें किस आधार पर दी जाएगी कि उन राज्यों का राजस्व कितना है, उनकी क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ये प्रीवी पर्स उनको दिया जाएगा। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो रियासतों को जो प्रीवी पर्स की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी वो प्रीवी पर्स को भी इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया। एंड लीडिंग इंडिया टू विक्ट्री इन वार ऑफ 1971 विद पाकिस्तान, और 1971 के पाकिस्तानी युद्ध के साथ, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर भारत के साथ युद्ध किया था। वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ये पाकिस्तान था दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1971 में इंदिरा गांधी का ही वो पीरियड था, कार्यकाल था, जब बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था। बांग्लादेश को एक नया देश बनाया गया था और पाकिस्तान से उसको अलग कर दिया गया था। ये काम इंदिरा गांधी ने किया था, उसको क्रेडिट जाता है। बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण क्रेडिट किसका है, इंदिरा गांधी का है। तो एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स एंड लीडिंग इंडिया टू विक्ट्री इन वार ऑफ 1971 विद पाकिस्तान, 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत का श्रेय भी इंदिरा गांधी को ही जाता है। ऑल्दो शी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, लेकिन इंदिरा गांधी की आलोचना होती है। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि आपातकाल लागू किया था और आपातकाल के अंदर उसने भारतीय संविधान को पूरी तरह से बदल डाला था। उसने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किए और सारी पावर अपने हाथों में ले ली थी। तो इस बात के लिए इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा आलोचना होती है।
and Indira Gandhi was assassinated in October 1984। और क्या होता है कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तो ये इंदिरा गांधी का परिचय था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उसने एक युवा के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस के अंदर एक वर्कर्स के रूप में कार्य किया। 1958 के अंदर उसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और फिर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उसको 1964 के अंदर एक मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसने प्रधानमंत्री के काल के अंदर उसने बहुत से कार्य किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी। एबोलिशन ऑफ जमींदारी को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था इंडिया का, उसमें भारत की जो जीत हुई थी उसका श्रेय भी इंदिरा गांधी को जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा उसकी आलोचना भी होती है। जो आपातकाल जो उन्होंने लागू किया था, आपातकाल के कारण जो उन्होंने बहुत ज्यादा शक्ति अपने हाथों में ले ली थी, इस बात के लिए उसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। और बाद में 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो आज हमने आपको ये दो महत्वपूर्ण लीडर्स के बारे में आपको उनको परिचय कराया। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आज दे रहा हूं। आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।